दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार को सुबह सफदरजंग अस्पताल ले गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध किया, जिससे वहां हंगामा हो गया। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों ने फैसला किया कि कार्रवाई सुबह सुबह की जाएगी, जब प्रदर्शनकारियों की संख्या सबसे कम होती है। पुलिस ने उस समय का भी चयन किया था, एक ऑपरेशन के तहत, जब वांगचुक के करीबी सहयोगी अभिजीत दीप के कुछ समय के लिए प्रदर्शन स्थल से बाहर गए हुए थे। करीब 30 से 35 पुलिसकर्मी, जिनमें नई दिल्ली जिले की स्पेशल स्टाफ ऑफ स्थानीय पुलिस के जवान शामिल थे, सादे कपड़ों में बैरिकेडिंग वाले प्रदर्शन स्थल के भीतर पहुंचे। उन्होंने वर्दी की जगह सादे कपड़े पहने ताकि लोगों की नजरों से बचा जा सके। जंतर मंतर पर 20 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हाई कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस ने एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत वहां से हटा लिया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई की रणनीति नए पुलिस आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक में तैयार की गई। ऑपरेशन को इस तरह प्लान किया गया कि किसी तरह का हंगामा या फिर टकराव ना हो और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक हो जाए। पुलिसकर्मियों ने पहले सोनम वांगचुक के बिस्तर को चारों तरफ से बड़ी सफेद चादरों से ढक दिया, ताकि कार्रवाई के दौरान अनावश्यक भीड़ या फिर अफरा तफरी ना हो और कैमरे पर कोई तस्वीर कैद ना हो। इसके बाद उन्हें मंच से उठाकर बाहर ले जाया गया। जैसे ही सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में बिठाया गया, ट्रैफिक पुलिस पहले से ही वहां तैयार थी। एम्बुलेंस के लिए पूरा रास्ता खाली करा दिया गया, ताकि बिना किसी रुकावट के उन्हें सीधे सफदरजंग अस्पताल ले जाया जा सके। उधर दक्षिण पश्चिम जिले की पुलिस को पहले ही सफदरजंग अस्पताल के बाहर अंदर तैनात कर दिया गया था और डॉक्टरों की टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक शनिवार सुबह जंतर मंतर पर की गई ये कार्रवाई कोई अचानक नहीं हुई थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। अब ये पूरा ऑपरेशन 3 स्तरों में अंजाम दिया गया। पहले स्तर पर सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मंच को अपने नियंत्रण में लिया और वांगचुक को वहां से हटाया। वहीं दूसरे स्तर पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोके रखा, ताकि किसी तरह का टकराव ना हो। तीसरे स्तर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के पास बने कंट्रोल पॉइंट से पूरे कार्रवाई की निगरानी करते रहे। जैसे ही वांगचुक को एम्बुलेंस में बिठाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने उनके लिए रास्ता पूरी तरह साफ कराया, जिससे एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के सीधे अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई की जानकारी सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को थी। वहीं इंस्पेक्टर लेवल के जो थे, उन्हें सिर्फ मौके पर पहुंचने का आदेश दिया गया। इन सब के बाद सीजेपी कार्यकर्ताओं में बवाल मच गया। कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, पुलिस ने सोनम सर को गालियां दी और घसीट कर जबरन अस्पताल ले गई। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं अपने दोस्तों के साथ जंतर मंतर जा रहा था। पुलिस ने मुझ पे भी हमला किया। ये पुलिस अधिकारी नहीं है, ये आरएसएस के गुंडे हैं। मैं विदेश से अपने देश लौटा था, क्या मैं अपराधी हूँ? वो गुंडे हैं, पुलिस नहीं है, बल्कि आरएसएस के गुंडे हैं। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि पुलिस ने मेरे साथ भी मारपीट की है। धरने पर बैठे दीपके फूट फूट कर रोने भी लगे और कहा कि हम पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर सामने आई है। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि प्रदर्शनकारियों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया और किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। In the morning, as per directions of Honorable High Court, as well as the routine daily scheduled checkup, doctors arrived for medical examination of Shri Sonam Waangchuk. There was some obstruction caused by some of the protesters. This created some commotion also. Considering the delicate health condition of Shri Waangchuk, and on medical advice, he was taken to Safdarjung Hospital for medical examination and further intervention as required. Further, doctors have examined and assessed the health condition of Shri Waangchuk, where they have opined that due to prolonged fasting, he is weak and has signs of dehydration. He is under observation. Further tests are being conducted there, and his health condition is being continuously monitored under expert supervision. Thank you.
आपको बता दें कि वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। उनका वजन करीब 9.5 किलो कम हो गया था। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज कराया जाए। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक की पत्नी को हॉस्पिटल के कमरे में अपना फोन ले जाने की परमिशन नहीं दी गई। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं जहां वांगचुक को भर्ती कराया गया है। मेरी मांग है कि उनके परिवार और उन डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या नस के जरिए कोई भी दवा या चीज नहीं दी जानी चाहिए जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir, Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I करना, वो मैं need करता हूँ। physical तो आप उससे अगर उनके बारे में बात or I want करेंगे, digital. मेडिकल बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing नहीं. else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की हालत के बारे में बता Court सकता then हूँ। for this you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, Right. मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में। वहीं अस्पताल ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट परिवार के साथ शेयर नहीं की है। इसके अलावा पर्सनल वकील या डॉक्टर को भी मिलने की परमिशन नहीं दी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कहा कि उन्हें सुबह 7:40 पर जरूरी मेडिकल चेकअप के लिए यहां लाया गया। लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी के कारण वो कमजोर हैं। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन शरीर के सभी मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार निगरानी, चिकित्सीय देखभाल और उपचार की जरूरत है। इस घटना के बाद राजनीति में सियासत भी तेज हो गई है और विपक्ष अब मोदी सरकार पर जमकर हमलावर है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा, सोनम वांगचुक को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। सारी दुनिया और देश भर में सोनम वांगचुक को लेकर गहरी चिंता है और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। जो लोग सादी वर्दी में इन पुलिस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धोखे से अचानक घुसे थे, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय इस अधिकार को खत्म करना चाहता है। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। गृह मंत्रालय ने एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर को हटाकर दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की। अगर उनकी पहली बड़ी कार्रवाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सख्ती करना है तो ये चिंता की बात है। इससे लगता है कि सरकार संविधान से ज्यादा राजनीतिक आदेशों को महत्व दे रही है। उन्होंने आगे कहा, पहले महिला पहलवानों के प्रदर्शन में कार्रवाई हुई, फिर पूर्व सैनिक के साथ भी सख्ती की गई। अब सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई से ये संदेश मिलता है कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की समस्या मान रही है। ये दुख की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों को इस तरह दबाने की कोशिश हो रही है। अब इस घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में संदेश में कहा, मोदी जी ने अहंकारवश आज सोनम वांगचुक का अपमान किया। मोदी जी को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए इतना अहंकार उचित नहीं है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पे ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को सुधारो बजाय आंदोलन को कुचलने के। केजरीवाल आगे कहते हैं कि 4 अप्रैल 2011 के दिन यहां अन्ना हजारे बैठे। 2011 में तब की सरकार कांग्रेस नेतृत्व वाली बहुत अहंकार में थी। 3 साल बाद उनकी सरकार नहीं बची। आज 2026 है, अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो 2029 में इनकी भी सरकार नहीं बचेगी। धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए।
फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। पुलिस का कहना है कि उन्हें केवल मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया है और किसी तरह का बल प्रयोग या हिरासत नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी और विपक्ष इस कार्यवाही को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। सच क्या है, इसकी तस्वीर जांच और सामने आने वाले तथ्यों से ही साफ होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।